हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। मैं हूं संदीप कृष्ण पांडे सर। और आप देख पा रहे हो कि आपके स्क्रीन मोड पर एक आपकी सबसे प्यारी मैम है जिनका नाम है मोनी मैम। और आप लोगों को आज मोनी मैम हिंदी पढ़ाएंगे, हिंदी व्याकरण पढ़ाएंगे, ठीक है। और मुझे आशा है कि सभी लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। मैम का डेमो क्लास है, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि डेमो क्लास कैसा है, ठीक है, और कैसा रहा। तो मैम आप लोगों को पढ़ाएंगी, आप मैम से स्वयं पढ़िए और ठीक है, जैसा लगेगा वीडियो आप बनाइए जरूर, प्लीज। हाय फ्रेंड्स, मैं मोनी स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल सीखने की दुनिया में। तो हम आपको पढ़ाने वाले हैं हिंदी विषय। यदि आप किसी भी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी वनडे एग्ज़ाम के, जैसे स्टेट पीसीएस, यूजीसी नेट, सीटेट, टेट, सुपर टेट, बैंक, रेलवे, सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल आदि किसी भी एग्ज़ाम से अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके लिए ये वीडियो उपयोगी सिद्ध होगी। तो हम आज पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक हिंदी वर्णमाला। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं हिंदी वर्णमाला से। हिंदी वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट, हिंदी व्याकरण का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो कि बेस भी है बट इम्पोर्टेंट। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में इस चैप्टर से 2 या 3 क्वेश्चन अवश्य पूछे जाते हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। हम एकदम सरल और बेसिक से, हम हिंदी वर्णमाला आप लोगों ने पढ़ा बहुत होगा, बट हम पढ़ेंगे एकदम स्टार्टिंग से, एकदम नए तरीके से पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हिंदी वर्णमाला। तो जानेंगे हम सबसे पहले वर्णमाला के बारे में। वर्णमाला वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब हम जानेंगे वर्ड के बारे में। ये तो हुआ आपका वर्णमाला का डिफिनेशन, वर्णमाला का परिभाषा। वर्णों के व्यवस्थित क्रम को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। अब हम जानेंगे वर्ड के बारे में। वर्णमाला के डिफिनेशन आप लोगों ने जान लिया, वर्णमाला का डिफिनेशन। अब हम जानेंगे इसके आगे वर्ड के बारे में। तो वर्ड, हम वर्ड का डिफिनेशन, वर्ड भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई है। लिखित इकाई है। वर्ड को हम अक्षर के नाम से भी जानते हैं। वर्ड को ही अक्षर कहते हैं। और इसे अगर वर्ड की मौखिक इकाई पूछे
तो हम वर्ड कहते हैं। सॉरी, भाषा की मौखिक इकाई पूछे तो हम वर्ड कहते हैं। लेकिन अगर भाषा की लिखित इकाई पूछे, यदि भाषा की सबसे छोटी भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई को ध्वनि कहते हैं। अगर लिखित इकाई पूछे, वर्ड की लिखित इकाई पूछे, तो हम भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई पूछे तो वर्ड कहते हैं। अगर मौखिक इकाई पूछे तो हम उसे ध्वनि कहते हैं। उसे क्या? ध्वनि कहते हैं। तो वर्ड के बारे में आप लोगों ने जान लिया। चलते हैं हम आगे। अब हिंदी व्याकरण में हिंदी वर्णमाला को मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया गया है। हिंदी व्याकरण में हिंदी वर्णमाला को मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया गया है। हिंदी वर्णमाला में स्वर के कुल स्वर 11 होते हैं, 11 स्वर होते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने स्वर होते हैं? 11 स्वर होते हैं। जैसे अ, आ, छोटी, बड़ी, छोटा ओ, बड़ा ओ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये हमारे कुल 11 स्वर हुए। ये हमारे कुल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 जो हमारे अन अह हैं, उन्हें हम स्वर में काउंट नहीं करते। वे हमारे अयोगवा हैं। उसे हम आगे भी आपको बताएंगे, तब आगे एक्सप्लेन करेंगे उसके बारे में हम आपको। अभी इतना जानिए कि हमारे कुल स्वर 11 वर्ड होते हैं। 11 जो हमारी 11 हैं वर्ड, ये बस इनकी स्वरों की मात्रा स्वर हैं। अब हम जानेंगे स्वर के प्रकार। अब हम स्वर के बारे में जानेंगे, स्वर पढ़ लेंगे, उसके बाद हम व्यंजन पे चलेंगे। स्वर को हम थोड़ा डीपली पढ़ेंगे। अभी आपने ऊपर ऊपर पढ़ा होगा स्वर के प्रकार। पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। अब हम जानेंगे स्वर के बारे में। अब हम जानेंगे स्वर के बारे में। तो स्वर, जो स्वर होते हैं यानी स्वर वर्णों को हम स्वतंत्र रूप से बोल सकते हैं। स्वर वर्णों को स्वतंत्र रूप से बोल सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि स्वर वर्णों का उच्चारण करने के लिए हमें अन्य वर्णों की आवश्यकता नहीं होती। वहीं पे व्यंजन वर्णों को हम बिना स्वर की सहायता से नहीं बोल सकते हैं। व्यंजन वर्णों का उच्चारण करने के लिए व्यंजन वर्ड को व्यंजन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करने के लिए हमें स्वर की आवश्यकता पड़ती है। व्यंजन वर्णों का उच्चारण करने के लिए
हमें स्वर की आवश्यकता पड़ती है। यानी हम कह सकते हैं कि अगर हमें व्यंजन वर्णों का उच्चारण करना है तो वो हम स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकते, उनके उच्चारण करने के लिए हमें स्वर की आवश्यकता होती है, जबकि स्वर का उच्चारण हम स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं। ठीक है, अब हम जानेंगे स्वर के बारे में। स्वर को निम्न वर्गों में विभाजित किया गया है। स्वर को निम्न वर्गों में या फिर निम्न तरीकों से वर्गीकृत या फिर निम्न वर्गों में विभाजित किया गया है। निम्न वर्गों में विभाजित किया गया है। अभी तक आप लोगों ने इसे पढ़ा होगा, लेकिन ऊपर ऊपर से स्वर के बारे में, जैसे कि ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर, लेकिन ये किस स्वर के अंतर्गत आते हैं ये थोड़ा, क्योंकि आजकल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो भी हमारी प्रतियोगी परीक्षा हैं उसमें डीपली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ना कि ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर पूछे जाते हैं लेकिन बहुत कम। इसीलिए बच्चों को लगता है कि एग्जाम्स हमारे मतलब टफ हो रहे हैं, लेकिन जब आप डीपली जाएंगे, डीप में पढ़ेंगे तो आपको कोई किसी भी तरह कैसे भी क्वेश्चन आए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हम इसलिए स्वर को एकदम डीपली, जितने इनके प्रकार होते हैं उसके अंदर क्या आते हैं, सब एक एक टॉपिक के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो स्वर को निम्न वर्ग में विभाजित किया गया है। पहला मात्रा या उच्चारण के आधार पर, मात्रा या उच्चारण के आधार पर। नेक्स्ट पेज में ले लेता हूँ, यहाँ से भी स्टार्ट करते हैं। मात्रा या उच्चारण के आधार पर। तो स्वर जो होते हैं मात्रा या उच्चारण के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार के। हम कह सकते हैं कि मात्रा या उच्चारण के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, तीसरा क्लुप्त स्वर। क्लुप्त स्वर। चलिए अब हम नेक्स्ट पेज पे जानते हैं ये जो मात्रा या उच्चारण के आधार पर स्वर के प्रकार हैं उनके बारे में। पहला क्या था? ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर क्या होते हैं? ऐसे वर्ड जिनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है। जिनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है। सबसे कम समय लगता है, या कह सकते हैं कि ये एक मात्रा का समय लगता है। ऐसे वर्ड जिनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, या फिर हम कह सकते हैं कि ऐसे वर्ड जिनके उच्चारण में सिर्फ एक मात्रा का समय लगता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर को लघु स्वर भी कहा जाता है। ह्रस्व स्वर को लघु स्वर या मूल स्वर भी कहते हैं। अगर क्वेश्चन में आ गया कि मूल स्वर किसे कहते हैं, तो ये जो हमारे ह्रस्व स्वर हैं वही हमारे मूल स्वर भी हैं। ठीक है, इनकी संख्या 4 होती है। इनकी संख्या यानी ह्रस्व स्वर की संख्या, इनकी संख्या 4 होती है। इनकी संख्या 4 होती हैं। अ, छोटी, छोटा ओ, री,
ये जो चार वर्ड हैं ये हमारे हृस्व स्वर, इन्हें हृस्व स्वर भी कह सकते हैं, मूल स्वर भी कह सकते हैं, लघु स्वर, ये तीनों हमारे एक ही हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, दे दिया जाता है कि, बताते हैं आपको नेक्स्ट पेज पे। जैसे क्वेश्चन मान लीजिए क्वेश्चन बना कि निम्न में से हृस्व स्वर कौन सा है, हृस्व स्वर कौन सा है। कौन सा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ओ, तो अभी आप लोगों ने देखा कि हृस्व स्वर में हृस्व स्वर में चार वर्ड आते थे। क्या क्या था, आप लोग बताइए इसमें से हृस्व स्वर कौन सी है। आप लोगों ने पढ़ा था हृस्व स्वर की संख्या 4 थी, अ, ई, उ, री। इसमें से ए हृस्व स्वर है नहीं, आ नहीं, छोटी ये हमारा हृस्व स्वर है। ठीक है, तो इसे अब जैसे यही पूछ लिया गया कि निम्न में से मूल स्वर कौन सा है, तो हमारा क्वेश्चन वही है, बस इसके हमने कहा ना हृस्व स्वर को आप मूल स्वर भी कह सकते हैं, लघु स्वर भी कहते हैं, इनकी संख्या यही है 4। अब इसी टाइप के क्वेश्चन आपके इससे बनते हैं। ठीक है, अब हम जानेंगे स्वर का अगला प्रकार, स्वर का जो मात्रा या उच्चारण के आधार पर नेक्स्ट है वो है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर ऐसे वर्ड जिनके उच्चारण में, ऐसे वर्ड जिनके उच्चारण में हृस्व स्वर से अधिक समय लगता है, हृस्व स्वर से अधिक समय लगता है, या दो मात्रा का समय लगता है। हम कह सकते हैं ऐसे वर्ड जिनके उच्चारण में हृस्व स्वर से अधिक समय या फिर दो मात्रा लगता है, उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं, दीर्घ स्वर कहलाते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं, दीर्घ स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या 7, दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है, 7। दीर्घ स्वर की संख्या, स्वर की संख्या 7 है, दीर्घ स्वर की संख्या 7 है। आ, बड़ी, बड़ाओ, ए, ऐ, ओ, औ, ये हमारे दीर्घ स्वर हैं। इनकी संख्या कितनी, 7, 1 2 3 4 5 6 7। आ, बड़ी, बड़ाओ, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है, अब हम इससे भी क्वेश्चन, अब आगे हम जब आपको क्वेश्चंस करवाएंगे, जब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपको करवाएंगे तो आपका सब उसमें क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट था आपका प्लुप्त स्वर। नेक्स्ट आपका प्लुप्त स्वर, ऐसे वर्ड जिनका उच्चारण करने में सबसे अधिक समय लगता है, जिनका उच्चारण करने में सबसे अधिक समय लगता है। सबसे अधिक समय लगता है, उसे प्लुप्त स्वर कहते हैं, उसे प्लुप्त स्वर कहता है। उसे प्लुप्त स्वर कहते हैं। ठीक है, जैसे ओम, रोम, हे, अरे,
हेर इत्यादि इत्यादि। प्लुप्त स्वर का प्रयोग हम नाटक या संवादों में ज़्यादा करते हैं, ठीक है। अधिकतर इसका प्रयोग नाटकों में देखने को मिलता है। तो ये थे आपके मात्रा के आधार पर या उच्चारण के आधार पर स्वर के भेद। आपने देखा कि मात्रा या उच्चारण के आधार पर स्वर के 3 भेद होते हैं, हर्षित स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुप्त स्वर, जिन्हें हमने आपके सामने तीनों को पूरा डिटेल में आपके सामने व्याख्या किया, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आपने पढ़ा स्वर के बारे में, वर्णमाला के बारे में, थोड़ा वर्ड के बारे में और स्वर के बारे में। स्वर में पहला टॉपिक, स्वर का पहला प्रकार मात्रा या उच्चारण के आधार पर स्वर के प्रकार। अब इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में इसका जो अगला प्रकार है वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और जो गलती है उसके लिए, पहला मेरा डेमो क्लास था, जो गलती है उसके लिए